आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 80 अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था द्वारका में भगवान कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट होती है। भगवान उस ब्राह्मण का बहुत उच्च प्रकार से आदर करते हैं। रुक्मणी देवी इनका स्वयं पंखा झलती है, चंवर। इसके पश्चात सुदामा का हाथ कृष्ण पकड़ लेते हैं और उनसे बात करते हैं। उनसे पूछते हैं आपने विवाह किया नहीं किया, और अपने गुरुकुल में हुए घटनाओं का वर्णन करते हैं। इसके बाद 81 अध्याय में भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। ये अध्याय 81 चैप्टर, इसमें हम श्रवण करेंगे क्या भगवान सुदामा ब्राह्मण को किस प्रकार का वरदान देते हैं। श्री शुकवाच स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन् हरि सर्वभूतमनभिज्ञ स्मयमान उवाच तम ब्रह्मण्य ब्राह्मणां कृष्ण भगवान प्रहसन प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रक्षत खलु सतां गति। भगवान हरि अर्थात कृष्ण सभी जीवों के हृदयों से भली भांति परिचित है, वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं। समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ सुदामा से इस तरह बात करते हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेह पूर्वक देखते हुए तथा मुस्कुराते और निम्नलिखित शब्द कहे। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं श्रीधर स्वामी के अनुसार सर्वभूतनों में अभिज्ञ शब्द सूचित करता है कि चूंकि भगवान कृष्ण हर एक के मन की बात को जानते हैं, अतः वे तुरंत बतला सकते हैं कि उनका मित्र सुदामा अपने साथ उनके लिए कुछ तांदुल लाया था, टूटे हुए चावल, जिन्हें भेंट करते हुए सकुचा रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्लोक की आगे व्याख्या करते लिखा है कि उसी क्षण भगवान कृष्ण ने सोचकर मुस्कुराने लगे कि रुको, मैं तुम्हें बतला देता हूं कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उनकी उस मुस्कान सब अट्टहास में बदल गई जब उन्होंने सोचा तुम आखिर कितनी देर तक अपने वस्त्र में छिपे इस बहुमूल्य उपहार को रखे रहोगे। कृष्ण ने अपने मित्र के वस्त्र भीतर छिपी पोटली पर दृष्टि डाली और अपनी प्रेम भरी चितवन से सुदामा को बतला दे कि तुम्हारी दुर्बल चमड़ी के नीचे से झलकती हुई नसें तथा तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य में डालने वाले हैं, किंतु दरिद्रता के लक्षण केवल कल प्रातः काल तक ही टिक पाएंगे। यद्यपि कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान है, किंतु अपने प्रियजनों से अपने स्नेहिल दासों से आदान प्रदान करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे ब्राह्मण वर्ग के कृपालु संरक्षक होने के नाते ब्राह्मणों का जो अपनी निरपेक्ष भक्ति के कारण अतिरिक्त योग्यता रखते हैं, यह पक्ष लेते हुए आनंदित होते हैं। श्री भगवान उवाच किमुपायनं मानितं ब्रह्मण भवता ग्रहात्
अणु अपि उपाहृतं भक्ते प्रेम्णा भूयेव भवेत् भूरि अपि अभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते। भगवान ने कहा है ब्राह्मण तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो। भगवान पूछते हैं उससे तुम मेरे घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो। शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों के द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ा मानता हूँ, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। इसके बाद आता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रतम अस्नामि प्रतात्मनः। यदि कि मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ। ये सुप्रतिश शब्द भगवान द्वारा भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में है। तो सुदामा के द्वारका गमन की वर्णित घटना के प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान कृष्ण के वाक्यों की व्याख्या करते कहते यह श्लोक सुदामा की उस चिंता का उत्तर है कि उसके द्वारा लाई गई अनुपयुक्त भेंट की सोच अविवेक पूर्ण थी। भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्ति उपरतम शब्द भले ही आवश्यक लगे, क्योंकि दोनों अनावश्यक लगे, क्योंकि दोनों ही एक भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्ति उपरतम, क्योंकि दोनों का अर्थ भक्ति पूर्वक भेंट करना है, किंतु भक्त्या शब्द सूचित करता है कि भगवान प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले की भक्ति का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण घोषित करते हैं कि शुद्ध प्रेम विनिमय भेंट के बाहरी गुण पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण कहते हैं कोई वस्तु भले अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद हो या न हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्ति पूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा, इससे मुझे अतिशय आनंद होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं बरतता। अष्टनामी क्रिया का भाव यह है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा जाते हैं। भगवान कृष्ण फ्लावर तक को खा लेते हैं जो सूंघने की वस्तु, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में प्रेम में विभोर हो जाते हैं। हो सकता है कि भगवान से कोई प्रश्न करे तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य अर्च विग्रह को अर्पित वस्तु नकार देंगे। भगवान उत्तर देते हैं हाँ, मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। इसे भगवान प्रेतात्मन शब्द द्वारा कहते हैं, जिसका अर्थ है मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय वाला बन सकता है। इति युक्तापि द्विज तस्मै व्रीडित पतये शिर पृथक प्रसूतिम राजन न प्रायच्छत वाक्मुख। इति युक्तापि द्विज तस्मै व्रीडित पतये शिर पृथुक प्रसूति राजन न प्रायच्छत वाक्मुख। सुखदेव गोस्वामी ने कहा राजन इस तरह संबोधित किए जाने पर वह ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदूल देने में अत्यंत हिचकिचा रहा था। बस वो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे किए रहा। आश्चर्य
तात्पर्य आचार्य विश्वनाथ चक्री के अनुसार कृष्ण को लक्ष्मीपति कहने का आशय कि सुदामा ने अपने आप से पूछा, भला श्रीपति इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे। सिर नीचा करके ब्राह्मण ने सुदामा ने अपने आप से पूछा कि भगवान इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे। सिर नीचा करके ब्राह्मण ने अपने इस ध्यान को प्रकट किया, प्रभु आप मुझे इस तरह लज्जित न करें, यदि आप बारंबार भी अनुरोध करेंगे तो भी आप में से देंगे नहीं, मैंने संकल्प कर लिया है। लेकिन भगवान ने अपने विचार से उसका प्रत्युत्तर दिया, चूंकि तुम मेरे भक्त होते आते समय तुमने जो भी मन में इरादा स्थिर किया था उससे विमुख नहीं होना चाहिए। सर्वभूतात्मद्रक साक्षात तस्यागमन कारणम विज्ञाय चिंतयत नयम श्री काम अभजत पुरा पत्न्या पतिव्रताया तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्त मामस्य दास्यामि संपदा मृत्यु दुर्लभा। समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। अतः उन्होंने सोचा कि इसके पूर्व के मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायण पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवतागण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर टीका करते कि भगवान को क्षणिक आश्चर्य हुआ, मेरी सर्वज्ञता के बावजूद कि यह किस तरह संभव हो सका कि मेरे भक्त इतनी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। मेरी सर्वज्ञता के बावजूद किस तरह संभव हो सका कि यह भक्त मेरा भक्त इतनी दरिद्रता को प्राप्त हो। फिर तुरंत स्थिति को समझते उन्होंने अपने आप से श्लोक में दिए गए शब्द कहे, किंतु कोई ये कह सकता है कि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था। कोई कह सकता है कि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समुचित भोग तो ईश सेवा का फल होता है, और किसी परोक्ष अभिप्राय से रहित भक्त के लिए भी सत्य है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभिक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभिक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह देता हूं जो उनके पास नहीं होता, और उनके पास जो होता है उसे सुरक्षित रखता हूं। इस बात के उत्तर के रूप में दो प्रकार के विरक्त भक्तों में अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार का भक्त इंद्रिय तृप्ति का शत्रु और दूसरा उसके प्रति उदासीन रहता है। तो भगवान बोलते हैं ऊपर के श्लोक में, कोई कह सकता है कि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समुचित भोग तो इस सेवा का फल होता है। ऐसा किसी परोक्ष अभिप्राय से रहित भक्त के लिए भी सत्य है। उसकी पुष्टि भगवद गीता में, जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह देता हूं जो उनके पास नहीं होता है, और उनके पास जो होता है वो सुरक्षित रखता हूं। इस बात के उत्तर के रूप में दो प्रकार के विरत भक्तों में अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार का भक्त इंद्रिय तृप्ति के शत्रु और दूसरा उसके प्रति उदासीन रहता है।
भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अन्य मनस्कर होता है, सांसारिक भोगों के प्रति उदासीन होता है, उसके प्रति इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते, उसको चाहिए नहीं। जड़ भरत जैसे महान विरक्तों में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ओर भगवान को अपार संपत्ति तथा शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के द्वारा न तो आकृष्ट होते नहीं विकर्षित। भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अन्य मनस्क रहता है। जड़ भरत जैसे महान विरक्तों में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ओर भगवान भक्त को अपार संपत्ति तथा शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के द्वारा न तो आकृष्ट होते हैं नहीं विकर्षित। जैसे प्रहलाद महाराज, सुदामा अपने जीवन में अब तक इंद्रिय तृप्ति के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क था, मतलब उदासीन था, किंतु अब वो अपनी पति प्राण पत्नी के प्रति दया भाव से, और इसलिए भी उसमें कृष्ण का दर्शन करने की लालसा थी, वो भगवान के पास याचना करने गया। इत्थम विचिन्त्य वस्नात् चीरबद्धान् विजन्मन स्वयं जहार किमिदम नीति इति पृथक तंडुलान। इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़ों में बंधे तंदूल के दानों को छीन लिया और कहा, बेटे ये क्या है? चावल के टुकड़ों से। नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीणम सखे तर्प यंतंग माम विश्व में ते पृथक तंडुला। हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह तंदुल के थोड़े से दाने न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी तथा कार्य समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण के लाभ को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित होता है। इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुम आददे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमे स्थिन। यह कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि पति परायणा देवी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। महारानी रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ तंदूल खाने से इसलिए पकड़ लिया जिससे और अधिक नहीं खाए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार इस संकेत को द्वारा भगवान को बता देने चाहती थी कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अथाह धन मिल सकता है, जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है। लेकिन आप मुझे उसके लिए बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े कि आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर हो जाएगा, मतलब लक्ष्मी देवी को उनका गुलाम बनना पड़ेगा।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने व्याख्या की, रुक्मणी द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव था कि यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए इन सारे तंदूर को खा लेते हैं तो मेरी सहेलियां सोते नौकर तथा मेरे लिए क्या बचेगा। तब तो हम में से किसी एक को एक एक दाना भी नहीं मिलेगा। और उन्होंने संकेत द्वारा अपनी नौकरानी से कहा, इन कड़े चावलों से मेरे स्वामी का मुलायम पेट बिगड़ जाएगा। श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तो प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार करते हैं। तो रुक्मणी देवी जो कि लक्ष्मी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती है कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर की अतिथि बन जाती है, जिसका अर्थ है उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। एतावतालं विश्व आत्मन सर्वसंपत समृद्धे अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् पुंसत्वतोष कारणम। महारानी रुक्मणी ने कृष्ण से कहा, हे ब्रह्मांड की आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभुत्व संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। बस इतना पर्याप्त है, आपने एक बार खा लिया। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। ब्राह्मण ब्राह्मणस्तां तो रजनीन उषित्वा चित मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मैंने आत्मानं स्वगतम यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। सुदामा ब्राह्मण ने उसे ऐसा अनुभव मानो वैकुंठ लोक में आ गया हो। स्वभूते विश्व भावे न स्वसुखेन अभिवंदित जगाम स्वालयम तात पथि अनुवृज्य नंदित। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते अत्यधिक हर्षित थे। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते अत्यधिक हर्षित था। तात्पर्य हमें स्मरण दिलाया जा रहा है कि भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को इच्छित वस्तु प्रदान करते, इसलिए समझना होगा कि वे सुदामा के लिए इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्य देने जा रहे हैं। स्वसुख अर्थात अपने आनंद में पूर्ण होने के कारण उनमें उपहार देने की असीम क्षमता। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार अभिवंदित शब्द सूचित करता है कि श्री कृष्ण सुदामा के साथ मार्ग पर कुछ दूरी तक गए और अंत में उस ब्राह्मण को शीश झुकाकर तथा आदर पूर्वक शब्द कहकर उनसे विदा ली। सचल दब्धवा धनन कृष्णात् न तो याचितवान स्वयं।
स्वग्रहान् व्रीडिता गच्छत् महत् दर्शन्यव्रतः। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वह अपनी ओर से कुछ मांगने में अत्यधिक संकुचाता रहा और यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट को लौटा कि उसने भगवान के दर्शन कर लिया। अभी उसे सेटिस्फेक्शन में कुछ मांगा नहीं है ना, भगवान ने कुछ दिया उसके जाते। यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट लोग उल्टा कि उसने भगवान के दर्शन पा लिए। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतम लक्ष्मीम आशिलष्ट विव्रता ऋषि। सुदामा ने सोचा, भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात हैं। अब मैंने स्वयं उनकी भक्ति देख लिया कि वास्तव में ब्राह्मण भक्त के रूप में सही है। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया, मुझे गले लगा लिया, मुझ जैसे फटे कपड़े वालों को गले लगा लिया। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया। पाहम दरिद्र पापियान कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिम्भतः। मैं कौन हूँ? सुदामा सोचता है, मैं कौन हूँ? एक पापी निर्धन ब्राह्मण। और कृष्ण कौन है? भगवान जो 6 वर्षों से पूर्ण। तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। उपयुक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत चैतन्य चरितामृत के अंग्रेजी पाठ के आधार पर किया। सुदामा इतना दीन था कि वो अपनी निर्धनता को अपना ही दोष या पाप का फल मान रहा था। ऐसी मनोवृत्ति इस कहावत के कारण कि दारिद्र्य दोषो गुणराशि नाशी, निर्धन होने के दोष से तमाम सद्गुण नष्ट हो जाते। निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातर यथा महिष्या बीजिता श्रांत बाल व्यजन सस्तया। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव किया। सुदामा सोच रहे भगवान कृष्ण ने मुझसे कितनी अच्छी तरह से व्यवहार किया, मुझसे भाइयों जैसा व्यवहार किया और अपनी प्रीतमा रुक्मणी के पलंग पर बैठाया। और चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा चला। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव किया और अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठा। चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा चला। शुश्रूषया परमया पाद सम्माहनादि पूजिता देव देवेन विप्र देवेन देववत। यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं, यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य, फिर भी उन्होंने मेरे पांवों की मालिश करके तथा अन्य विनीत शुश्रूषाओं द्वारा मेरी इस तरह से पूजा की मानो मैं ही देवता हूं। स्वर्ग अपवर्गयो पुंसाम रसायम भुवि संपदाम सर्वासाम अपि सिद्धीनाम मूलम तत्चरण अर्चनम। मनुष्य स्वर्ग में
मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्ति है। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्ति। अधनो अयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चेन माम स्मरेत इति कारुणिक नूनम धनम में अभुरी नादुता। यह सोचकर कि यदि ये निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो वो मदमत्त करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। यह सोचकर कि यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो मदमत्त करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। दयालु भगवान ने मुझे रंश मात्र भी धन नहीं दिया। तो सुदामा देखिए भगवान को बारे में अच्छा सोच रहा है कि भगवान ने मुझे जाते टाइम इसलिए धन नहीं दिया कि वो सोचेंगे, भगवान सोच रहे कि मैं निर्धन हूं, मैं सहसा धनी हो गया तो मदमत्त हो जाएगा, ऐश्वर्य में हो जाएगा, सुख में मुझे भूल जाएगा। तो दयालु भगवान ने इसलिए मुझे धन नहीं दिया जाते टाइम पे ही। हालांकि मैं आया था, मैंने बताया नहीं उनको कि धन के लिए मेरी पत्नी ने भेजा था, लेकिन भगवान ने मुझे इसलिए नहीं दिया। लगता है भगवान बहुत समझदार है। भगवान ने मुझे धन इसलिए नहीं दिया कि मैं धन के ऐश्वर्य में, सुख में सब कुछ भूल जाऊंगा, और इसलिए उन्होंने मेरा ध्यान रखा। तात्पर्य सुदामा के इस कथन से भगवान कृष्ण ने उसे रंश भर भी धन नहीं दिया था। यह अर्थ निकाला जा सकता है कि अभूरी अल्प रंश धन देने की बजाय भगवान ने उसे अपनी संगति का बृहत कोष दे दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वैकल्पिक अर्थ सुझाया। इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तः निजगृहान्तिकम् सूर्यानल इंदु संकाशे। इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा, तो इसमें ऊपर बताया कि विचित्रो पवनोद्याने कूज द्विज कुला कुले प्रोत्फुल्लकम मुदाम भोजक कहार उत्पलवारी भी जुष्मसु अलंकते पुंभे स्त्री भी च हरिणाक्ष भी किमिदम कस्य वा स्थानम कथम तत् इदम इति अभूत। इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर आ पहुंचा जहां उसका घर हुआ करता था। अभी अपने घर की तरफ आ गया सुदामा, किंतु अब वो स्थान सभी ओर से उच्च भवनों से घनीभूत था, जो सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे। वहां आलीशान आंगन तथा बगीचे थे, जो कूजन करते पक्षियों के झुंडों से भरे हुए थे, और जलाशयों से सुशोभित थे, जिनमें कुमुद, अम्बोज, कहार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए हुए पुरुष तथा हिरनियों जैसी आंखों वाली स्त्रियां खड़ी थी। सुदामा चकित था कि सब क्या है, ये किसकी संपत्ति और ये सब कैसे हुआ। श्रीधर स्वामी ने ब्राह्मण के विचारों के क्रम को इस प्रकार बतलाया कि सर्वप्रथम महान अपरिचित तेज देखकर उसने सोचा कि यह क्या है। फिर महलों को देखकर उसने अपने मन में कहा यह किसका स्थान है, और उसे अपना ही पहचान कर आश्चर्य करने लगी कि किस तरह इतना बदल गया। एवं मीमांसमानं तम नरा नारी अमर प्रभा प्रत्यग्रहण महाभागम गीत वाद्यन भूयसा। जब इस तरह सोच विचार में डूबा था तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आई। जब इस तरह सोच विचार में डूबा था तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आई। तो दास दासियां आगे आगे, और साक्षात लक्ष्मी के रूप में उनकी पत्नी आ गई। जैसा कि आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बतलाया कि प्रत्यग्रहण
सूचित करता है कि सर्वप्रथम सुदामा ने अपने मन में निश्चय किया कि भगवान चाहते हैं कि वे मेरे सेवक हों। उन्हें स्वीकार किया और उनके मनोभाव में परिवर्तन देखकर सेवक अपने स्वामी के पास आए। पतिमागतमाकर्ण्य पत्नी उदर्शाति संभ्रमा ऋष्यकामा ग्रहातुर्णम रूपिणी श्रीव आलयत। तात्पर्य श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण ने सुदामा के घर को स्वर्ग धाम बना दिया था, इसलिए वहां रह रहा प्रत्येक व्यक्ति अब सुंदर शरीर वाला और स्वर्ग के उपयुक्त वेशभूषा से युक्त था। श्री विश्वनाथ चक्र ने यह अंतर्दृष्टि जोड़ी। सुदामा को निर्धन तथा क्षीण पत्नी ने, जो कि एक रात पूर्व टूटी फूटी कुटिया के नीचे चिथड़ों में सो रही थी, प्रातः जगने पर पाया तथा उसका घर विचित्र रीति से बदल गया। वह एक क्षण भौचक्की रह गई। तब उसे अनुभूति हुई कि यह ऐश्वर्य उसके पति को, जो इस समय रास्ते में कहीं होगा, भगवान द्वारा दिया गया उपहार है। अतः वो उसके सत्कार की तैयारी में करने लगी। पतिव्रता पतिम दृष्टा प्रेम उत्कंठ अश्रुलोचना मिलिताक्षी अनुमत बुद्धया मनसा परिस्वजे। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखों प्रेम तथा उत्सुकता के आंसुओं से भर गई। अपनी आंखें बंद के विचार मग्न होकर उसने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उसका आलिंगन कर लिया। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा कि वो अपने फटे हुए कपड़ों में आ रहा और इधर ये रानी जैसी लक्ष्मी जैसी बनी हुई, उसकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के आंसुओं से भर गई। अपनी आंखें बंद के विचार मग्न होकर उसने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उसका आलिंगन कर लिया। पत्नी वीक्ष्य स्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कंठिनां मध्ये भान्तिं सद्विस्मितः। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित था। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित था। रत्न जटित लॉकेटों से अलंकृत दासियों के बीच चमक रही थी। वो उसी तरह तेजोमयी लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने देवी विमान में दीपित हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि अब तक भगवान उस ब्राह्मण को दरिद्र अवस्था में रखे रहे, जिससे उसकी पत्नी उसे पहचान सके। प्रीता स्वयं तथा तया युक्त प्रविष्टो निज मंदिरम मणिस्तंभ शतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। उसने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया, जहाँ सैकड़ों रत्न जटित खंबे थे, जैसे देवराज महेंद्र के महल में रहते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुदामा अपनी स्त्री को देखकर चकित था। वो आश्चर्य में था कि ये देव पत्नी कौन है जो मुझ जैसे पतित आत्मा के पास आई है। तो दासियों ने सूचित किया, आपकी पत्नी है। उसी क्षण सुदामा का शरीर तरुण तथा सुंदर बन गया, जो उत्तम वस्त्र तथा आभूषण से सुसज्जित था। प्रीता शब्द यहाँ इसका सूचक है कि इन परिवर्तनों से उसे बेहद खुशी हुई। महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम में सुदामा के एकाएक ऐश्वर्य का अमर वर्णन है। श्रीदामा रंक भक्तार भूम्यानी नितेंद्र वैभव। भगवान विष्णु को अपनी दयनीय भक्त श्रीदामा के लाभार्थी धरा पर इंद्र के तेज को लाने वाला भी कहा जाता है। पयफेन निभाशय्या दान्ता रुक्म परिच्छदा पर्यंका हेम दंडानी चामर व्यजनानि च आसनानि च हेमानि मृदुस्त्राणि च मुक्तादां विलिम्बिनी वितानि न दिमन्ति च स्वच्छ स्फटिक कुडयेषु महामर्कतेषु च रत्नदीपान् भ्राजमानान् ललना रत्नसंयुता विलोक्य ब्राह्मण तत्र समृद्धि सर्वसंपदां तर्कयामास निर्भज्ञ स्वसमृद्धिं हेतुकिम्। सुदामा के घर में दूध के झाग सदृश कोमल तथा सफेद पलंग थे, जिनके पाए हाथी दांत के बने थे और सोलंक से अलंकृत थे। वहां कुछ सोफे भी थे जिनके पाए सोने के थे। साथ ही राजसी चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे तथा मोती की लड़ों से लटखटाते चमचमाते चंदवे थे।
चमकते स्फटिक की दीवालों पर बहुमूल्य मरकत मणि जड़े थे और रत्न जपटित दीपक प्रकाश। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थी। ऐसे महल में सुदामा प्रवेश कर रहा है। जब उस ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क दिया। होता है नूनम बतेतम मम दुर्भाग्य शाश्वत दरिद्र समृद्धि हेतु महाविभूते अवलोकतन्य एवं उपपद्येत यदुत्तमस्य। सुदामा ने सोचा मैं सदैव निर्धन रहा हूं। निश्चय मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र संभावित कारण है यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की। भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, इसी कारण जो है मैं ये कर पा रहा हूं। इसके पश्चात सुदामा भगवान की और प्रशंसा करता है। इसके बाद भगवान जो है सुदामा की और प्रशंसा करता है और स्तुति गाता है। वो स्तुति हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास की यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।